इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करने के लिए दिया हुआ है। क्या देखो, 1 प्लस tan थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस tan क्यूब थीटा प्लस एंड सो ऑन टू, है ना, अप टू इन्फिनिटी। इसी तरीके से इन्फिनिटी तक चलता जाएगा। मतलब आगे क्या आएगा, आगे आएगा tan की पावर 4, फिर tan की पावर 5 एंड सो ऑन टू। ठीक, और ऐसे करते करते आपका √3+1/2, करेक्ट। चलिए, और यहाँ पर थीटा के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देके रखी हुई है कि थीटा इस क्वेश्चन में देके रखा हुआ है आपको, थीटा इज ग्रेटर देन पाई बट लेस देन π/4, यानी कि जो भी थीटा आएंगे वो इस इंटरवल में हमको लेके चलना है। ठीक है ना, ओके। नाउ अब देखिए जरा ध्यान से, क्या ये आपको एक जीपी जैसा नहीं लग रहा है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जैसा? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या होती थी आपकी? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या होती थी आपकी? अच्छा, इसमें तो सही आ रहा है। अरे यार, ये कुछ कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहा है मुझे। चलिए ठीक है। देखिए आपकी जीपी क्या थी, याद करिए, ए प्लस इन्फिनाइट जीपी, ए प्लस ए आर स्क्वायर प्लस ए आर क्यूब, याद है, एंड सो ऑन टू अप टू इन्फिनिटी। तो इस जीपी का सम क्या आता था आपका, याद करिए, इस जीपी का सम आता था, पहले भी आपको पढ़ा चुका हूं, ए अपॉन 1 इन्फिनाइट जीपी का सम क्या आता था, ए अपॉन 1 - आर। ए क्या है, फर्स्ट टर्म, और आर क्या होता था आपका, कॉमन रेशियो। तो इस सीरीज को देखिए, ये जो सीरीज आपकी चल रही है, क्या ये जीपी नहीं है? चेक करो, ये पूरी की पूरी जीपी है। ठीक, इसमें जो है आपका फर्स्ट टर्म क्या है, 1 है, तो ए का वैल्यू 1 हो गया, और कॉमन रेशियो क्या है, और इन्फिनिटी तक जा रहा है। कॉमन रेशियो कैसे निकालते हैं, दिस डिवाइडेड बाय दिस, या दिस डिवाइडेड बाय दिस, है ना। थर्ड टर्म डिवाइडेड बाय सेकंड टर्म कर दो, फोर्थ टर्म डिवाइडेड बाय थर्ड टर्म कर दो, या सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म, तो क्या आ जाएगा, कॉमन रेशियो tan थीटा अपॉन 1 tan थीटा। ठीक, चेक कर लो, यहां से यहां जाने में tan थीटा का मल्टीप्लाई हो रहा है, यहां से यहां जाने में tan थीटा का मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक, तो इस तरीके से जो कॉमन रेशियो है, इस तरीके से जो कॉमन रेशियो है वो कितना आ रहा है आपका, tan थीटा। जो कॉमन रेशियो है कितना आ रहा है आपका, tan थीटा आ रहा है। ठीक है ना, ओके। नाउ सो इस सीरीज का जो सम हो जाएगा, इसका जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा, इसका जो लेफ्ट हैंड साइड है, तो इसका जो सम आएगा वो आएगा क्या, ए अपॉन 1 - आर। ए की जगह 1 और अपॉन में 1 - आर, आर की जगह क्या रखोगे, tan थीटा। तो ध्यान से सुनो, हमने क्या किया, जीपी के सम, इनफिनाइट टर्म्स के सम का फॉर्मूला लगाया, तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड ऐसा बन गया, 1/1 - tan थीटा इज इक्वल्स टू में, राइट हैंड साइड तो क्वेश्चन में ही देके रखा था आपको, क्या, √3+1/2। बस अब यहां से आपके पास एक इक्वेशन बन जाएगी, ये देखिए, √3 + 1/2। ठीक, √3 + 1/2, सही है। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो और इसको सॉल्व कर लो, जैसे हम जनरली इसको सॉल्व किया करते थे। ठीक है ना, तो इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, तो इसको आप ब्रैकेट में ले लो, क्या हो जाएगा, 2 × 1 = 2, तो सामने आ जाएगा क्या, 2, और उसके बाद ये √3 + 1 को पहले 1 से कर दो, इस पूरे को तो √3 + 1 × 1 √3 + 1 हो जाएगा। ठीक, √3 + 1 हो गया, और माइनस में, अब ध्यान से चेक करो, √3 + 1 × tan थीटा, तो क्या हो जाएगा, -tan थीटा × √3 + 1, तो -tan थीटा × √3 + 1 इज इक्वल्स टू कितना हो गया आपके पास, 2 हो गया। ठीक, बस अब इसको सॉल्व करने की कोशिश करिए, इसका ब्रैकेट आकेट ओपन करो और tan थीटा की वैल्यू यहाँ से निकाल लीजिए। तो यहाँ से ध्यान से चेक करो, देखो ये पूरा उधर भेज दोगे तो आ जाएगा क्या यहाँ पर आपके पास, देखिए, tan थीटा, या आप एक काम कर लो, पता है क्या, सुनो, ये जो माइनस का tan थीटा × √3 + 1 है, इसको पूरा उधर भेज दो और इस 2 को इधर ले आओ, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपके पास, ध्यान से चेक करिए, √3 + 1 है ना, और ये वाला 2 इधर आएगा, तो -2 इज इक्वल्स टू, ये पूरा उधर जाएगा, तो ये वाला जो माइनस है ये किस में चेंज हो जाएगा आपका, पॉजिटिव में। तो यहाँ से आ गया क्या, tan ऑफ √3 + 1, करेक्ट। अब ध्यान दो बच्चों, यहाँ से हो जाएगा आपके पास क्या, √3 और +1 - 2 -1 होता है, इज इक्वल्स टू में क्या हो जाएगा, tan ऑफ √3 + 1, ये लीजिए, क्या दिक्कत है। ठीक, ओके। नाउ अब ध्यान दीजिए जरा, देखिए, ये √3 + 1 इधर मल्टीप्लाई है, इधर आके क्या करेगा, डिवाइड करेगा, तो यहां से क्या हो जाएगा आपके पास, और ये tan थीटा है, ये क्या है, tan थीटा है ना, ये tan थीटा है। सो ये आके इधर डिवाइड लगाएगा, तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, क्या हो जाएगा आपके पास, tan थीटा, अब ध्यान देना जरा ध्यान से, देखिए, tan थीटा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, √3 - 1, और ये आके इधर डिवाइड लगाएगा, तो √3 - 1 के नीचे क्या आ जाएगा, √3 + 1, तो √3 - 1 बाय क्या हो जाएगा,
√3 + 1, ये आ गया आपका tan थीटा का वैल्यू। अब अगर आपको याद हो तो ये tan 15 की वैल्यू है, जाके चेक कर लीजिएगा, जो कि अगर आप इसको रेशनलाइज करोगे तो √2 माइनस कितना आता था आपके पास, 2 माइनस √3 आता था इसको रेशनलाइज करके, अगर आपको याद हो। इसको रेशनलाइज करोगे तो 2 माइनस √3, और ये वैल्यू पीछे याद कराइए, ये वैल्यू होती है किसकी, tan 15 की, यानी कि π/12 की वैल्यू होती है। ठीक, अब आप देख सकते हो, तो यहां से क्या आ गया आपके पास, यहां से आ गया tan थीटा इज इक्वल्स टू π/12 आ गया। ठीक, π/12 नहीं, tan π/12। पीछे कॉपी ओपन करोगे तो tan 15 की वैल्यू है, निकलवाया आपको, है ना, बोला था याद करने के लिए, tan π/12, ये देखिए इस तरीके से आ गया। ठीक, नाउ अब ध्यान दें बच्चों, ये tan x इज इक्वल्स टू tan y बन रहा है, तो यहां पर जो x होता था वो क्या होता था, n π + y, तो यहां से हो जाएगा n π और प्लस y की जगह क्या आ रहा है आपके पास, π/12, ये लीजिए। ठीक, तो थीटा ऐसा आ गया आपके पास, लेकिन अब हमें थीटा कौन से इंटरवल में लेना था, ये देखिए ध्यान से, हमें थीटा कौन से इंटरवल में लेना है, 0 से π/4 के बीच में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आना चाहिए, वही वाला थीटा हमें कंसीडर यहाँ पर करना है। तो ध्यान से चेक करो, अगर आप यहाँ पर n का वैल्यू 1 लोगे, ठीक, तो n का वैल्यू अगर आप 1 लोगे तो बात आपकी नहीं बनेगी, चेक कर लो, आप किसी और क्वाड्रेंट में चले जाओगे, 12 1 12 पाई 13 पाई, यस 1 पाई से ज्यादा हो जाएगा, पाई से ज्यादा हो जाएगा, तो n इज इक्वल टू 0 रखना पड़ेगा आपको। ना तो आप कोई नेगेटिव एंगल ले सकते हो, n की वैल्यू नेगेटिव भी नहीं ले सकते हो, अगर आप नेगेटिव लोगे 12 इंटू -1 -12 और +1 -11 π/12 आ जाएगा, जो कि आपको किसी दूसरे क्वाड्रेंट में लेके चला जाएगा। ठीक, ओके, करेक्ट। तो आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर रहना है तो एंगल आपके पॉजिटिव होने चाहिए, सही है ना, ओके। बाकी आप n का कुछ भी वैल्यू लोगे तो बात आपकी बनेगी नहीं, चेक कर लो। n इज इक्वल्स टू 0 रखोगे, जब आप n इज इक्वल्स टू 0 तो थीटा कितना आ जाएगा, 0 इंटू पाई, ये खत्म हो जाएगा π/12, ये लीजिए, बस यही एक आंसर आएगा। ठीक है, जो कि आपके इंटरवल को बिलोंग कर रहा है। सो यही आपका क्या है, फाइनल आंसर है। यही आपका क्या है, फाइनल आंसर है। ठीक है ना, यही आपका क्या है, फाइनल आंसर है। ठीक है ना, नाउ इसको आप देख लीजिए। ठीक है, तो ये आपका आंसर है, इसको आप देख लीजिए, ये आपका फर्स्ट पेज है और ये आपका सेकंड पेज है। चलिए